हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम लाए हैं पाठ्य योजना क्रमांक 9। विषय है इसका हिंदी व्याकरण से लिया है, प्रकरण है विलोम शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। आपको अगर इससे पहले की वीडियोज़ हिंदी की पाठ्य योजना और चाहिए हों तो इससे पहले की मेरे चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेज दूँगी, आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समय अवधि इसकी 40 से 45 मिनट है। प्रकरण विलोम शब्द है। सामान्य उद्देश्य इसके इस तरह से है: विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा के व्यवहार में लाने में समर्थ बनाना, छात्र छात्राओं में नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों और उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में किसी प्रयोग की शुद्धि अथवा अशुद्धि का युक्ति सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये थे इसके सामान्य उद्देश्य। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको लिख सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा विद्यार्थी शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों से अवगत हो सकेंगे। सहायक सामग्री इसमें लगेगी चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा विद्यार्थी विलोम शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण विधि आ जाएगी पठन विधि या प्रश्नोत्तर विधि। प्रस्तावना प्रश्न में आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से तालिका, क्रम संख्या, अध्यापिका प्रश्न, विद्यार्थी क्रिया। तो मजदूर रात दिन परिश्रम करके भी धन अर्जित नहीं कर पाते। इसमें से परिश्रम कौन करता है? तो मजदूर करता है। मजदूर कितना परिश्रम करते हैं? रात दिन परस्पर कैसे शब्द हैं? तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। ये इस तरह से प्रस्तावना प्रश्न के अंदर तालिका बन जाएगी। आगे इसी में जो है उद्देश्य कथन आ जाएगा। बच्चों, आज हम इसी प्रकार के कुछ अन्य विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों का यानी विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। उसके आगे आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। तो इसमें आपको इस तरह से तालिका बनानी है। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार। तो इसमें विलोम शब्द का परिचय। तो जो शब्द एक दूसरे के विपरीत हों यानी उल्टे हों उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विद्यार्थी व्यवहार आ जाएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अध्यापिका को सुनेंगे। उदाहरण वाक्य आ जाएगा, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, निरादर नहीं। इस वाक्य में कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं? यह अध्यापिका व्यवहार के अंतर्गत आएगा। तो आदर का निरादर आएगा। व्याख्या आ जाएगी इसमें मतलब टीचर जो है समझाएगी अध्यापिका विलोम शब्दों को और उसकी परिभाषा को विस्तार से समझाएगी। शिक्षण बिंदु, अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार आ जाएगा। परिभाषा आ जाएगी, परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को व्याकरण की भाषा में विलोम शब्द कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब उदाहरण उसके यहाँ पे दिए हैं कुछ। आदर का निरादर, शत्रु का मित्र, लाभ का हानि, पृथ्वी का धरती, धनी का निर्धन। अध्यापिका बच्चों को विलोम शब्द पढ़ने को कहेगी। बच्चे सक्रिय होकर विलोम शब्द का वाचन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में ही आगे आ जाएगा अभ्यास कार्य। अध्यापिका बच्चों से और वाक्य पूछकर विलोम शब्द का बार बार प्रयास करवाएगी। वाक्य, गांधी जी का कहना था कि शत्रु को मित्र बनाकर जीता जा सकता है। अब इस वाक्य में मित्र का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे शत्रु। वाक्य, श्री कृष्ण धनी परिवार के थे जबकि सुदामा निर्धन परिवार के थे किंतु फिर भी दोनों मित्र थे। इस वाक्य में धनी तथा निर्धन कैसे शब्द हैं? विद्यार्थी जवाब देंगे विपरीत शब्द हैं। वाक्य आएगा अगला, रेगिस्तान में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। इस वाक्य में कौन कौन से शब्द विलोम हैं या एक दूसरे के विपरीत हैं? तो दिन, रात, गर्म, ठंडा। प्रस्तुतिकरण के बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द को और क्या कहा जाता है? उसके बाद आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य, जिसमें कि हमने प्रकरण, विलोम शब्द, दिनांक, कालांश, विषय डाल सकते हैं। फिर उसके बाद वाक्य का अर्थ, जो शब्द एक दूसरे के उल्टे हों या विपरीत हों ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। फिर गृह कार्य में आ जाएगा, घर से 10 वाक्य ऐसे बनाकर लाना है जिसमें विलोम शब्दों का समावेश हो। यहाँ पे आखिरी में आ जाएगा अध्यापिका हस्ताक्षर, विषय विशेषज्ञ हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। और यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।